अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर अतीकुर रहमान। आज हम बात करेंगे थंब सकिंग पे। जो बच्चे अंगूठे को चूसते हैं, सक करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, उसके कितने साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या क्या उसके रिज़ल्ट ख़राब हो सकते हैं। बच्चों के स्ट्रक्चर दांत का वो ख़राब हो सकता है। क्या चेहरे की बनावट, क्या चेहरे की जो एक फेस ख़राब हो सकता है, लुक ख़राब हो सकती है या नहीं, इस सारी डिटेल आज बात करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों की आदत जो है थंब सकिंग, वो बहुत लोगों को पेशेंट अक्सर हमारे से बात करते हैं, पूछते हैं, क्वेश्चन यही करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो थंब सकिंग करता है, बहुत ज़्यादा करता है। सोया है तो अगर वो मुंह के अंदर उसने अंगूठा रख के तो ले जाए तो वो उसको हम निकालते हैं, बच्चा बेदार हो जाता है, रोना शुरू कर देता है और आदत उसकी बहुत बिगड़ी हुई है, ख़राब होती जा रही है। इससे बहुत बड़े दो नुकसान होते हैं। क्या ये याद रखें कि सबसे पहला नुकसान ये है कि जब बच्चा थंब सकिंग करता है तो सामने वा अंगूठा जो होता है ये तालू के साथ लगेगा। जब तालू के साथ लगता है, अक्सर बच्चा जो है ज़ुबान के साथ दबाव देता है या अंगूठा थंब के साथ तालू की तरफ वो ज़ोर लगाएगा। जब ज़ोर लगाएगा तो स्ट्रक्चर जो होता है ऊपर वाला जबड़े के, वो फैल जाएगा। बाहर की जब बच्चे के दांत आएंगे तो बाहर की तरफ आएंगे। अक्सर आपने बहुत ज़्यादा लोगों में ये देखा है कि दांत की शेप जो जबड़े की है वो बाहर की तरफ होती हैं। बड़े हो जाते हैं 18 साल 20 साल के बाद फिर हमारे पास आते हैं, आके कहते हैं अब हमारे जो बच्चे की या बच्ची के दांत बाहर की तरफ बहुत आ गए, मूवमेंट हो चुकी है, टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, तो आप क्या करना चाहिए, ब्रेसेस लगानी चाहिए। आर्थो ब्रेसेस लगाते हैं, परमानेंट जो ब्रेसेस हैं 2 साल का, 3 साल का, 18 मंथ का, 15 मंथ का ट्रीटमेंट चलता है, बहुत ज़्यादा पैसे भी लग जाते हैं। उससे बचने के लिए क्या है कि आप जब बच्चों को थंब सकिंग से रोकना चाहिए। अगर नहीं रोकेंगे तो यहाँ तक नौबत आ जाएगी, बड़े होके ब्रेसेस की ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। एक तो नुकसान ये हुआ कि आपका जबड़ा बाहर आ गया। दूसरा ये हो सकता है कि अगर बच्चा शक करता है जोर से, ये याद रखना, दूसरा पॉइंट मैं आपको जो दे रहा हूँ बड़ा अहम है, इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चा जोर से सकिंग करता है थंब की, तो जो तालू की तरफ अंगूठा के रुख बनेगा तो वो हो सकता है मेमोरी का भी मसला हो सकता है, बच्चे की नज़र वीक हो सकती है, नज़र की सोच बूझ जो बच्चे की है तो वो भी वीक हो सकती है। जो दिमागी पट्टे होते हैं, मसल्स होते हैं, उनके ऊपर भी असर हो सकता है। और जो स्मार्ट है बच्चे की, उसके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। लिहाजा ये दोनों पॉइंट बड़े अहम हैं। आप बच्चे की थंब सकिंग जो है उसको कम से कम हर दिन हर टाइम रोकने की कोशिश करें। अंगूठा, बाज बच्चे होते हैं फिंगरें भी लेते हैं, 1 2 3 फिंगर लेते हैं, फिंगर को मुंह में रख के ते सब करते हैं। उसका क्या है, उसका भी नुकसान है कि नीचे वाले जो दांत हैं वो बाहर की तरफ आएंगे। नीचे वाले दांत बच्चे के जब हड्डी है वो बाहर की तरफ स्लिप कर जाएगी और जब दांत बाहर आएंगे, 5 साल की एज है, 6 साल की एज है, जब 7 साल के बाद भी अगर नए जो परमानेंट टीथ आते हैं तो फिर भी वो बाहर की तरफ ज़्यादा आएंगे। तो इससे भी शेप जो है, लुक स्माइल है, वो ख़राब हो जाएगी बच्चे की। बच्चा है या बच्ची है, कोशिश करें और 100% आप अपने बच्चों के ऊपर फोकस किया करें, थंब सकिंग से बचाएं। बच्चे का एक तो जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो उनसे भी बचाएं और जो उसकी आदत है वो भी बचाएं। अगर एक बहुत कॉमन बात है कि जब बच्चा थंब सकिंग करता है या फिंगर सक करता है तो फैमिली में बैठे हैं, गैदरिंग में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो उसमें पर्सनालिटी जो होती है माँ बाप की, उस पर बड़ा असर पड़ता है। तो लोग कई बातें करेंगे, इन बातों से भी पर्सनालिटी सी भी अपनी कायम रखें और बच्चे की आदत बचाएं। बच्चे के जो दांतों के ऊपर बुरा असर या जबड़े के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है या बच्चे की साइड इफेक्ट होने का खतरा है, इन सब चीज़ों से बच सकते हैं अगर बच्चे की आदत आप छुड़ा दें। लिहाजा आप थंब सकिंग से बच्चों को बचाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें और
साथ साथ अपने दोस्तों को इन चीज़ों से आगाह करें। थैंक यू, अपना ख्याल रखें।